Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you are doing well. I'm your friend, I'm your guide here. And today is Independence Day, 75th Independence Day. So, wish you a very happy Independence Day to all of you. सारे लोगों को जितनी भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे दोस्त हैं, जो भी हैं, आप लोग सब मेरे पूरे फैमिली को बहुत बहुत शुभकामनाएं इंडिपेंडेंस डे की लिए। एंड आप लोग खूब इंजॉय करें। इंजॉय करने के साथ साथ हमें पढ़ाई भी करना है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टडी। एंड ड्यू टू सम हेल्थ इशू मैं कुछ दिनों से बिजी भी थी। देन हेल्थ इशू के लिए थोड़ा सा टायर्ड भी थी। सो मैंने टॉपिक्स नहीं डाला। अभी फिर से हम लोग टॉपिक्स लेके आ रहे हैं एंड फटाफट ट्राई कर रही हूँ कि जैसे भी हो आप लोगों का मैं एटलीस्ट 3 पेपर्स को कंप्लीट कर दूँ, क्योंकि शॉर्टकट मार्क जैसे आए वैसे आप लोगों को पढ़ा दूँ। सो अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। सो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के 2 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको वो पॉइंट्स बताती हूँ कि क्या है। सो ये देखो, यहाँ पे मैंने मेंशन किया था राइट टू एजुकेशन 2009। सो राइट टू एजुकेशन जो 2009 है, दैट मीन्स इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट टू कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन है। ये राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का जो कंसेप्ट है, टोटली हमने इसका सेपरेट वीडियो ऑलरेडी प्रेजेंट है यूट्यूब चैनल पे। सो गो फॉर इट एंड चेक इट प्रॉपरली। वहाँ से आपका ये एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। वो शॉर्टकट में है, 3-4 पेज का आंसर है, बहुत अच्छे से बताया गया है एंड जल्दी भी आप लोग कवर कर लेंगे। तो आपको ओके। सो मैंने बोला राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का जो कंसेप्ट है ना, टोटल बुक से बहुत इजी वे में मैंने बताया है, अपने यूट्यूब चैनल पे ही है। वो वीडियो आप लोग राइट टू एजुकेशन एक्ट मार के चेक कर लेना, आपको मिल जाएगा प्रॉपरली। एंड उसके बाद अगर नहीं भी मिला, मैं आपको यहाँ पे नोट्स तो प्रोवाइड कर दी हूँ ऑलरेडी। मैं यहाँ पे आपको दिखा सकती हूँ राइट टू एजुकेशन एक्ट में क्या क्या मेंशन है। ये हो गया राइट टू एजुकेशन एक्ट के जितने भी रिकमेंडेशंस हैं वो मेंशन हो गए। इसके बाद का जो पॉइंट है, दैट इज़ द इश्यूज इन इम्प्लीमेंटिंग राइट टू एजुकेशन एक्ट। क्यों इम्प्लीमेंटेशन करने में प्रॉब्लम हुआ, तो आपके बुक में ना सेपरेट पॉइंट करते हुए बहुत लेंथी कर दिया। मतलब एट ये क्वेश्चन ही बन गया 10-15 पेज का बुक में। उतना पढ़ के हम लोग एग्जाम दे नहीं सकते, इसलिए शॉर्टकट वे में मैंने एट ए टाइम सबको बना दिया है। जैसे देखो, ये ऑलमोस्ट हो गया 2 पेज में ही खत्म हो गया। आप अगर अच्छे से लिखोगे 3 पेज में ये खत्म हो जाएगा। तो इश्यूज इन इम्प्लीमेंटिंग राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, उसमें चाइल्ड लेबर, स्ट्रीट चिल्ड्रन, एबंडन्ड एंड ऑर्फन। जो चाइल्ड्स हैं, ऑर्फन मतलब जो रहते हैं आश्रम में, अनाथ आश्रम में, अनाथ हैं वो लोगों के लिए। एंड उनके लिए इश्यूज क्या है, अनाथ जो लोग हैं, डिफरेंटली एबल चिल्ड्रन का जो पॉइंट है मैं बुक से ही मार्क करके रखी हूँ एंड उससे ही आपको पढ़ा दूंगी आज ही। सो बिफोर गोइंग टू दिस टॉपिक प्लीज़ चेक इट प्रॉपरली कि इससे पहले कौन सा पार्ट लिखना है। तो राइट टू एजुकेशन 2009 का जो वीडियो है उसको एक बार चेक कर लो। नोट्स ऑलरेडी मैं शेयर कर दूंगी, टेलीग्राम में ऑलरेडी अवेलेबल है, फिर से मैं शेयर कर दूंगी। एंड इसके साथ ये पार्ट को भी आपको पढ़ना है। ये 2 क्वेश्चंस है, एक्चुअली 2 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, दोनों एक साथ आ सकते हैं, बहुत रेयर, अदरवाइज सेपरेटली आएंगे। सो फर्स्ट वन इज द चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर क्या होते हैं, तो चाइल्ड लेबर थोड़ा सा आपको मेंशन करना है कि इनके साथ इश्यूज क्या है, कितने परसेंट इंडिया में ऐसे चाइल्ड लेबर हैं, इनको क्या वर्क करना पड़ता है, इनके साथ क्या इश्यूज हो रहे हैं इंप्लीमेंट करने में राइट टू एजुकेशन एक्ट को। हर एक पार्ट में ही रहेगा, 4 पार्ट है, 4 पार्ट में सेम रहेंगे। The first thing, that child labor has been an international concern. Child labor international concern पे अभी चल रहा है, because internationally we think that we need to diminished or we need to decline that word the child labor। and internationally ये जो डैमेज है, स्पॉइल किया जा रहा है, बच्चों को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, उसको हटाना है। तो फ्यूचर ऑफ चिल्ड्रन जो है, मतलब बच्चों का जो फ्यूचर है उसको चेंज करना है। फर्स्ट थिंग, उसके लिए चाइल्ड लेबर को हमें हटाना चाहिए। सेकंड थिंग, चाइल्ड लेबर वाला टर्म क्या होता है। द टर्म चाइल्ड लेबर, यहाँ पे पॉइंट आ गया, यहाँ पे है फर्स्ट पॉइंट के बाद, द टर्म चाइल्ड लेबर इज ऑफन डिफाइंड एज work that deprives children of their childhood and that is harmful to physical mental development, and it is not only limited to India, it happens to be a global phenomenon। पूरे इंडिया में सिर्फ नहीं, ओनली नॉट इन इंडिया, पूरे वर्ल्ड में ये चलता है कि हम चाइल्ड लेबर किसको बोलते हैं, चाइल्डहुड में जो बच्चे हैं, जो
ग्रुप के बच्चे हैं, जैसे कि हम 0 to 2 इन्फेंसी बोलते हैं। एंड हमारा जो पीरियड आ गया दैट इज चाइल्डहुड पीरियड, देन आता है एडोलेसेंट पीरियड। एडोलेसेंट, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंट, ऐसे पीरियड चलता है। तो अभी चाइल्डहुड में दो पार्ट है, तो 2 से 7, 7 से 11। तो ये जो 2 से 7 और 7 से 11 है, ये इन बच्चों को हम अगर एजुकेशन से अलग रख देते हैं और उनको वर्क में लगा देते हैं, तो दे आर नोन एज द चाइल्ड लेबर। फिजिकली मेंटली दे आर नॉट डेवलप्ड बिकॉज ऑफ, और बिकॉज इन द लैकिंग ऑफ एजुकेशन। तो ये होता है। देन इसमें परसेंटेज का एक सिस्टम मैंने डाला है जिससे आपको मार्क मिलेंगे। चाइल्ड लेबर डिस्ट्रीब्यूशन बाय ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक एंड एक्टिविटी। अगर हम इकोनॉमिक कंडीशन के अकॉर्डिंग देखते हैं इनका डिस्ट्रीब्यूशन, तो क्या होगा? एग्रीकल्चर में कितने चाइल्ड लेबर है? 58.6%। ये अर्बन से ज़्यादा रूरल एरियाज में होते हैं। देन ये देखो, ये हम लोग एज ग्रुप कहाँ से ले रहे हैं? 5+ से लेके 17 ईयर्स के एज ग्रुप को यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं। 1.9% नॉट डिफाइंड, अभी तक इसका निकला नहीं है, ये आइडेंटिफाइड नहीं है। 8.9% डोमेस्टिक वर्क करते हैं, घर पे नौकर चाकर का ही काम करते हैं। एंड 2.5% हम थोड़ा सा रेयर छोड़े 8.9% के बाद 2.5% जैसा, तो वो इंडस्ट्रियल एरियाज में है, बट कौन सी काम पे है वो पता नहीं। और एक है इंडस्ट्रियल सर्विसेज पूरा सेपरेटली, ये 25.4% है, जो कि जस्ट लाइक एक कुली, वो लोग काम करते हैं, लेबर वाला वर्क करते हैं, वर्कर वाला काम करते हैं, ये सब करते हैं। तो ये चाइल्ड लेबर का मेन एक पूरा ग्लोबली हम लोग दिखा दिए, इतने परसेंटेज में है। अभी देखो कॉजेस ऑफ चाइल्ड लेबर क्यों हो सकते हैं? ओवर पॉपुलेशन की वजह से। ठीक है, ओवर पॉपुलेशन की वजह से, थोड़ा सा स्पेलिंग रॉन्ग है तो आप क्वेश्चन कर दीजिएगा। पॉपुलेशन होगा, दैट इज पॉपुलेशन, POPU होगा, तो यूपी हो गया। इलिटरेसी, पोवर्टी, ओवरबर्डन और डेप्ट ट्राफ्ट। कभी कभी ट्रैपिंग भी किया जाता है, बच्चों को हम किडनैप कर लेते हैं या फिर जस्ट लाइक वर्किंग के लिए उनको ले जाते हैं ऐसे। नेशनल एंड मल्टीनेशनल कंसर्न्स में ये सारी चीज़ों को भी देखा जाता है कि जितने भी मतलब नेशनल एंड मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वहाँ पे बच्चों को रिक्रूट किया जाता है। क्यों? बिकॉज दे डोंट नो what payment they should be get from that companies. They think that अगर कम भी पैसा मिले तो हम अपने घर वालों को चला सकते हैं, खाना खा सकते हैं। So for their poor family or for their background, they are not even choose any type of path to learn or educate themselves. They are only know to how to earn money by getting job in small areas or small shop also. सो ये पॉइंट है। चाइल्ड लेबर को मतलब अभी देखो ठीक करने के लिए हमने क्या क्या प्रोविजन रखा है, बैन किया है चीज़ों को, एक्ट बनाया है। चाइल्ड लेबर प्रोविजन एंड रेगुलेशन एक्ट, ये सारे मतलब ना आपके जीके भी क्वेश्चंस हैं। चाइल्ड लेबर प्रोविजन एंड रेगुलेशन एक्ट इन 1986 में ही आ गया। एंड और एक एक्ट आया था, अमेंडमेंट एक्ट चाइल्ड लेबर को रिलेटेड 2016 में, अकॉर्डिंग टू दिस। एंड इसके अंदर और एक आर्टिकल आता है, आर्टिकल 24, इसके अकॉर्डिंग no child below the age of 14 shall be employed to work in any factory or mine or employment in any hazardous employment or in any hazardous companies। जहाँ पे भी ऐसे प्लान्स हैं, सर्विसेज होते हैं जहाँ पे बच्चों का नीड होता है, वहाँ पे हम नहीं रख सकते हैं अगर एक बच्चा का उम्र 14 साल से कम हो तो, अकॉर्डिंग टू 24, आर्टिकल 24। ओके, एंड उसका एक्ट 1986 में आया। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, आर्टिकल 21A, राइट टू एजुकेशन। आर्टिकल 21A क्या बोलता है? राइट टू एजुकेशन, ये कंपलसरी एजुकेशन 6 to 14 ईयर्स एज का बच्चों को मिलेगा। आर्टिकल 24, ये तो हो गया कि फैक्ट्रीज में, माइनिंग्स में और एनी टाइप ऑफ हैजर्डियस जो कंपनीज है, प्लांट्स हैं, वहाँ पे हम एम्प्लॉयमेंट नहीं देंगे बच्चों को, उससे बैन करना है। फिर आया आर्टिकल नंबर 39E। 39E, okay, the state shall in particular direct its policy towards securing health and strength of workers and not abused by others. The state shall in particular direct its policy, जो भी पॉलिसी स्टेट ने निकाला है बच्चों को हेल्प करने के लिए, उनको वर्कर्स प्रोवाइड हम करेंगे, बट नॉट चाइल्ड लेबर्स और चाइल्ड वर्कर्स। हम स्ट्रेंथन वाले वर्कर्स प्रोवाइड करेंगे एंड किसी से भी बच्चों को अब्यूज होने नहीं देंगे। यही होता है। तो ये चाइल्ड लेबर का गया। अभी पॉइंट पे हम लोग चलेंगे नेक्स्ट, स्ट्रीट चिल्ड्रन। ओके, द इश्यूज ऑफ स्ट्रीट चिल्ड्रन इज कंसिडर्ड टू बी एन
अर्बन प्रॉब्लम, हम रूरल प्रॉब्लम नहीं बोलते हैं। गांव एरिया में आपको स्ट्रीट चिल्ड्रन देखने को बहुत कम मिलेंगे, बिकॉज सब अपने घर पे ही रहते हैं। एंड अगर हम 8-10 साल के हो गए तो वो जाते हैं, दैट इज इन द क्रॉप फील्ड, एंड वहाँ पे वर्क करते हैं, वो पैसा लेते हैं, ऐसे टाइप का। बट आपको स्ट्रीट चिल्ड्रन देखने को मिलेंगे अर्बन एरियाज में, दैट इज अ अर्बन प्रॉब्लम, नॉट इन द रूरल एरियाज। ओके, तो ये रूरल प्रॉब्लम नहीं है। चिल्ड्रन कैन बी फाउंड इन रेलवे स्टेशन, आप नॉर्मली देख सकते हो इन डिफरेंट टाइप ऑफ सिटीज़ और डेवलप सिटीज़ और नॉर्मल सिटीज़ में भी बच्चों को कि रेलवे स्टेशन में, नियर टेम्पल्स, दरगाहs और मार्केट एरियाज, ब्रिज के नीचे, और जहाँ पे डंपर्स रहते हैं, एटसेट्रा, शॉप के बाहर पे वो लोग सोए रहते हैं, पड़े रहते हैं। ये है स्ट्रीट चिल्ड्रन। तो बोला गया एज वाइज अगर देखा जाए 40% of the street children are between the age group 11 to 15, while another 33% between 6 to 10 years age group। 11 to 15 एज ग्रुप वाले कितने हैं? 40% है। 33% है 6 to 10 years। अप्रोक्स 89.8% ऑफ द चिल्ड्रन लिव ऑन द स्ट्रीट विद देयर पेरेंट्स। ठीक है, स्लम एरियाज देखे हैं हम लोग। सो इन 2003 में यूनिसेफ ने एस्टिमेटेड किया, क्या एस्टिमेटेड किया? दैट देयर वेर एटलीस्ट 100 million street children in the world, but though his figure is commonly found, it is not seen to based on any actual studies। मतलब अभी तक भी फिगर आउट टोटल नहीं हुआ है, कॉमनली इसको देखा गया है, सो दैट हम लोग इसी किसी बेस के ऊपर ले नहीं सकते, इसलिए इसको स्टडीज में नहीं लाया गया। इन 2007 MWCD, ठीक है, MWCD जो बच्चों के लिए वर्क करता है, जो मिनिमम जो वर्कर्स हैं और चाइल्ड लेबरर्स हैं और बच्चों के लिए जो डेवलपमेंट लाना चाहता है, उन लोगों ने इसका एक स्टडी निकाला। एंड उन्होंने बोला चिल्ड्रन अब्यूज, द स्टडी on the children abusement, the study found that the 65.9% of the street children lived with their families। जो भी अब्यूज हो रहे हैं बच्चे, वो सारे, मतलब आप जितने भी बच्चे अब्यूज हो रहे हैं, अगर 100 बच्चे अब्यूज हो रहे हैं, उसमें से 65.9% बच्चे जो अब्यूज होते हैं वो अपने फैमिलीज के साथ स्ट्रीट में ही सोते हैं। आउट ऑफ दीज चिल्ड्रन 51.84 स्लेप्ट ऑन द साइड वर्क्स, जहाँ पे हम लोग चलने के लिए रास्ता रहता है उस जगह पे सोए रहते हैं। 17.48%, दैट इज द 48% स्लेप्ट इन द शेल्टर्स, जिनके लिए थोड़ा मोड़ा झोपड़ी वाला घर होता है। 30.67% स्लेप्ट ऑन अदर लोकेशन, कहीं पे भी सो जाते हैं। एंड 66.8% चिल्ड्रन रिपोर्टेड बीइंग अब्यूज्ड। अभी तक भी इतने बच्चे अब्यूज हो रहे हैं। क्या लैकिंग होता है इनमें? प्रॉपर डाइट फूड नहीं है, ग्रोइंग अप इन ए अनहाइजीनिक एनवायरनमेंट, ऑलवेज अनहाइजीनिक एनवायरनमेंट में रहते हैं, इम्प्रॉपर ग्रोथ, डिस्क्रिमिनेटेड मोस्ट ऑफ द टाइम, ऑलवेज उनको अलग रखा जाता है। इनके लिए प्रोविजंस क्या रखे गए हैं? 4 प्रोविजंस बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट टू फूड, राइट टू हेल्थ, राइट टू एजुकेशन, राइट टू नॉन डिस्क्रिमिनेशन। इनको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, इनको एजुकेशन देना है, इनका हेल्थ का ख्याल रखना है, अर्ली चाइल्डहुड केयर में डालना है, एंड राइट टू फूड, खाने के लिए इनको देना है। ओके, देन हम नेक्स्ट पार्ट में आ जाते हैं, abandoned children। Abandoned children are the most helpless and most frequent victims of violence, disease और malnutrition और death। मतलब होता है ना, कुछ बच्चों को हम लोग चाहते नहीं है, बच्चे पैदा हो गए तो उनको खाना नहीं देना, उनका अब्यूज करना, या उनको कुछ बीमारी हो रहा तो घर से निकाल देना, ऐसे बच्चे, ये लोग बहुत ज्यादा ही हेल्पलेस होते हैं। द टर्म चाइल्ड abandonment, abandonment, okay, fumble हो गया। Child abandonment is broadly categorized and used to describe a variety of behaviors। मतलब इनके ना हम issues दिखाएंगे अभी कि क्या क्या इनका behaviors हो सकता है। First thing, leaving a child with other person without provision of child support। बच्चों को किसी और के साथ और कोई लोग के साथ छोड़ देना, उन कोई लॉ के अकॉर्डिंग तो हो नहीं सकता, विदाउट एनी लॉ। ओके, मेकिंग ओनली मिनिमल एफर्ट टू सपोर्ट एंड कम्युनिकेट विद द चाइल्ड। बच्चों के साथ ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं करना, बच्चों को अलग अलग रखना। वैसे थर्ड पॉइंट, लिविंग एन इन्फांट ऑन ए डोर स्टेप।
जो मतलब जस्ट लाइक हो जाते हैं कि मैरिज से पहले बेबी ले लिया या कुछ कर लिया, प्रॉब्लम हो गया, तो वो लोग अपने बच्चों को पाल नहीं सक रहे, कुछ नहीं कर सकते, तो इसलिए डोर स्टेप में छोड़ के चले जाते हैं ऐसे। या डंपस्टर्स, दैट मीन्स डंपिंग जोन्स जो होते हैं, वैसे जहाँ फेंके जाते हैं वहाँ पे रख के चले गए, और साइड रोड साइड में रख के चले गए, तो ऐसे बच्चों को हम abandonment चाइल्ड बोलते हैं। बीइंग अनविलिंग टू प्रोवाइड केयर, इनको हम सपोज कोई बेबी है एंड उसको हम खाना नहीं दे सकते, केयर नहीं दे सकते, तो उनको छोड़ दिया। फेलिंग टू रेस्पॉन्स टू नोटिस ऑफ द चाइल्ड प्रोटेक्टिव प्रोसीडिंग्स, तो इनको पता नहीं होता है कि जैसे बच्चों को केयर करना चाहिए उसमें फेल हो गए, तो उनको हम ऐसे छोड़ देते हैं। तो इनके लिए क्या प्रोविजंस हैं? दैट इज फर्स्ट वन, चाइल्ड abandonment लॉ। तो चाइल्ड abandonment लॉ में इट्स वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, ये अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग है। इसमें क्लेम किया गया है इन क्रिमिनल कंटेक्स्ट, इसको क्रिमिनल कॉन्टेक्स्ट बोला जाता है। द चाइल्ड abandonment इज डिफाइंड एज फिजिकली abandoning child and who have did this they and who have did this they will be punished। इसको हमने क्या किया ना, एक क्रिमिनल केस के अकॉर्डिंग रखा, क्रिमिनल पॉइंट ऑफ व्यू लिया, जो लोग ऐसे करते हैं उनको हम पनिश करना चाहिए, पनिश किया जाएगा लॉ के अकॉर्डिंग। मैंडेटरी रिपोर्टिंग लॉ, MRL, मैंडेटरी रिपोर्टिंग लॉ। कोई भी अगर सम एरियाज में इट इज आल्सो नोन बाय द चाइल्ड अब्यूजमेंट, कुछ एरियाज में इसको चाइल्ड अब्यूजमेंट भी बोला जाता है। अगर ऐसे कोई सस्पेक्टेड केसेस होते हैं तो फटाफट आपको क्या करना चाहिए, FIR देना चाहिए या फिर रिपोर्टिंग करना चाहिए। लिविंग ए चाइल्ड एट द होम अलोन, इसके अकॉर्डिंग भी ये भी एक वन काइंड ऑफ लॉ निकला है अंडर सम स्टेट एक्ट, कुछ स्टेट एक्ट निकला है। लिविंग ए चाइल्ड एट होम अलोन मे कंस्टिट्यूट द चाइल्ड abandonment ड्यू टू factor any factor without adult supervision or offenses as a crime। अगर आप किसी बड़े के सुपरविजन में बच्चों को छोड़ के नहीं जाते हो और उसको घर पे अकेले छोड़ के चले जाते हो, उनके पेरेंट्स हो, मम्मी पापा हो, छोड़ के चले जाते हो, तो इसको हम क्राइम पकड़ेंगे, इसको चाइल्ड abandonment और अब्यूजमेंट कहेंगे। सो ये हो गया आपका थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट पे चलते हैं, दैट इज ऑर्फन चाइल्ड के ऊपर। ठीक है, एन ऑर्फन इज ए चाइल्ड, ऑर्फन नॉट ऑर्फनेज, मैं ऑर्फन बोल रही हूँ, ऑर्फन मतलब अनाथ, इज ए चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड और हैव abandoned them permanently, मतलब घर से बाहर निकल दिया या बच्चों को छोड़ दिया डम्पस्टर्स में, या फिर ऐसे छोड़ के भाग गया, या फिर उनके पेरेंट्स एक्सीडेंटली डेथ हो गए, ऐसे जो बच्चे रह जाते हैं उनको हम ऑर्फन्स बोलते हैं। इन कॉमन यूजेस, अगर हम लोग कॉमन यूजेस में इनको देखें तो ओनली ए चाइल्ड हु हैव लॉस्ट बोथ पेरेंट्स ड्यू टू डेथ, अगर कोई भी रीजन से उनके पेरेंट्स डेथ कर जाते हैं, दोनों ही पेरेंट्स डेथ कर जाते हैं, देन इनको हम ऑर्फन बोलते हैं। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, दैट इज द यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, दैट इज द यूनिसेफ, ये यूनिसेफ जो है, यूनिसेफ प्लस यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम्स ऑन HIV एंड एड्स, यूनेट्स, दैट इज यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम्स ऑन HIV एंड एड्स। तो ये जो जितने भी ग्रुप्स हैं, दैट इज ऑर्गेनाइजेशंस हैं, they first making some groups of orphan whose parents are not present or whose parents are dead, उसे हम ढूंढेंगे। then UNICEF estimated that there are 25 million orphan children in India 2017, according to 2017, सॉरी 17 बोल रही, 2007 के अकॉर्डिंग ये एस्टिमेट किया गया कि हमारे पूरे इंडिया में 25 मिलियंस ऐसे बच्चे हैं जो ऑर्फन्स हैं। व्हाट हैपेंस टू दीज चिल्ड्रन, क्या हो सकता है इनके साथ, क्या क्या हो सकता है? पेनफुल एक्सपीरियंसेस इनके पास है, इकोनॉमिक हार्डशिप, इनके पास पैसे नहीं होते, लैक ऑफ लव, लव भी नहीं मिलता, अटेंशन अफेक्शन नहीं है, विथड्रॉन फ्रॉम ए स्कूल, स्कूल से निकाल देते हैं और स्कूल भी नहीं जाते, इंक्रीज्ड फिजिकल एंड सेक्सुअल अब्यूजमेंट इनके साथ बहुत किया जाता है, रिस्क ऑफ HIV इन्फेक्शन, एक्सप्लॉयटेशन, ट्रैफिकिंग, आइसोलेशन, इनको ट्रैफिकिंग करके बेच दिया जाता है या एक्सप्लॉयट कर दिया जाता है या फिर दूसरे कामों में लगा दिया जाता है, मतलब जहाँ वो रहते थे वहाँ से अलग कर दिया जाए। माल न्यूट्रिशन एंड इलनेस, इनको खाना पीना नहीं मिलता प्रॉपरली, इसलिए तबीयत भी बहुत खराब होता है। इनके लिए प्रोविजंस क्या है? प्रोविजंस फॉर ऑर्फन्स टू फैसिलिटेट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इनको भी एक बैलेंस लाइफ, हैप्पी लाइफ देना है, तो अपॉर्चुनिटीज फॉर
वुलनरेबल चिल्ड्रन, जो बच्चों को अभी धीरे धीरे वो खत्म होने वाले हैं, जिनके पेरेंट्स नहीं है, वो बहुत तकलीफ से जीते हैं, उन बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटीज देना है। टू इम्प्रूव द लर्निंग आउटकम्स ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, जितने भी बच्चे स्कूल में जाए वो कोई भी बैकग्राउंड से हो, विदाउट नोइंग दिस पॉइंट, विदाउट आस्किंग दिस पॉइंट ऑल्सो हमें एजुकेशन देना है। देन नेक्स्ट पॉइंट, टू सैनिटाइज कम्युनिटी अबाउट द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन। देखो, दो पॉइंट्स हम मैं बोलती हूँ वाइड, जब हम लोग वाइड वे से थिंक करते हैं कोई चीज़ों को, तो सेंसिटाइज एक वर्ड यूज होता है, सैनिटाइज एक वर्ड। हम लोग सैनिटाइज भी वर्ड यूज करते हैं, सेंसिटाइज भी। हम कोई चीज़ को सेंसुअली वायरल करना चाहते हैं, किसी को अवेयर करना चाहते हैं, तो सेंसिटाइज वर्ड यूज होता है। अगर हम सैनिटाइज बोल रहे हैं, दैट मीन्स क्लीनिंग। सो हम कम्युनिटी को क्लीनिंग करेंगे, एंड किसके साथ क्लीनिंग करेंगे ना, राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों के राइट्स को लेके। और यहाँ पे सेंसिटाइज वर्ड भी यूज कर सकते हैं, दोनों वर्ड्स यूज कर सकते हैं। सो ये हो गया आपका पॉइंट 2.3 कंप्लीट हो गया। 2.3 का जो सेकंड पॉइंट है, दैट इज द डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन। वहाँ पे बच्चों को स्कूलिंग में पनिशमेंट, अब्यूजमेंट, वायलेंस इन स्कूल्स क्या होता है गर्ल चाइल्ड्स को। तो ये ऑलरेडी आप लोग बहुत जगह पे पढ़ोगे, फिर भी हम लोग थोड़ा बहुत करके छोटा छोटा पार्ट करके पढ़ लेंगे अभी। उसको कंप्लीट करने से सेकंड यूनिट कंप्लीट होगा, देन थर्ड यूनिट में हम जा सकते हैं। ठीक है, ओके।